श्रोताओं नमस्कार। बात इस समय हर जगह कोविड-19 की हो रही है। लॉकडाउन लगा हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय ने उसे 3 मई तक बढ़ा दिया है। सड़कों पे हमें जगह जगह हमारे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, लगातार सेवाएं दे रहे हैं। पब्लिक को तमाम जो भी ज़रूरतें हो रही हैं, इवन एज खाना वगैरह भी पहुंचाना हो रहा है तो पुलिस की गाड़ियां पहुंचा रही हैं। और इस समय में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पुलिस बल निभा रहा है और बहुत मानवीयता के साथ निभा रहा है। पुलिस का ऐसा स्वरूप जो बहुत कम देखा सुना जा पाता है, आज एकदम प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। और इन बातों पर जाहिर सी बात है कि बड़ा असर होता है उस नेतृत्व का जो उन्हें कमांड करता है। हमारे साथ हैं एसपी ट्रैफिक गोरखपुर श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी। नमस्कार श्रोता। और हम बात करेंगे इन सारे विषयों पर। पुलिस वालों के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारी पब्लिक को क्या करना चाहिए, कहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है पब्लिक के सपोर्ट की और क्या अपेक्षाएं हैं हमारी। तो सर, सबसे पहले तो हम आकाशवाणी परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं उन तमाम पुलिस वालों को जो दिन रात लगे हुए हैं। ये सभी पुलिस वालों की तरफ से हम लोग भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे इस कृत्य को सराहना किया है और हम लोग उसी भावना से ओतप्रोत होकर जनता की सेवा करेंगे। देखिए, जैसे जगह जगह पे पुलिस बल तैनात है और फिर भी देखा जा रहा है कि लोग निकल जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, अंदर भेजा जा रहा है। क्या समस्याएं आपको लग रही हैं और जनता को कहाँ कोऑपरेट करना चाहिए, जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है? देखिए, एक तो जैसा कंप्लीट लॉकडाउन हमारे सिटी में है, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अकारण ना निकले। तो सामान्यतया जितने भी लोग निकल रहे हैं उनके पास में कोई ना कोई अनुमति पत्र है, जिसके आधार पर कोई बैंक में जाना चाह रहा है, कोई डेयरी सेंटर है किसी का, कोई इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल में जा रहा है, मेडिकल शॉप है। इस प्रकार के लोग जो है अपना अपना पास दिखा के जहां उनको जाना है वहां पर उनको जाने की सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन इसके साथ में कुछ जो रैंडमली बिल्कुल निकल आते हैं कि साहब हमको दवा के लिए जो है लेना है, या उसको अन्य कारणों से बताते हैं कि साहब हमको तुरंत जाना है। वो बिना पास के लोग होते हैं। कुछ तो बहानेबाजी करते हैं, कुछ लोग जेन्युइन लोग होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश करने में कठिनाई हो रही है कि कौन जेन्युइन है, कौन फर्जी टाइप का पास बना के जाना चाह रहा है। तो वहाँ पर भी हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जैसे मोटर व्हीकल अधिनियम में हम लोग चालान करते हैं उनको। और एक समस्या गलियों में आती है, जैसे हम लोग सुबह 6 से 10 या हमारे सभी लोग शिफ्ट बांधे हुए हैं कि हम लोग 24 घंटे बिल्कुल घूमते रहते हैं नाइट में, उसके बाद रात को 2-3-4 बजे तक, फिर उसके बाद दिन में। इस पर हम लोग लगातार अपना अपना एक टर्न बनाए हुए हैं कि हम लोग सभी लोग घूमते हैं। देखने में आता है कि लोग बहुत सी चीज़ों का पालन नहीं कर रहे। एक तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, गलियों के मुहाने पे खड़े हो जाते हैं, भीड़ लगाते हैं। जहाँ पे सब्जी की दुकान है या सब्जी देने वाले लोग हैं, वहाँ पे लोग जो डिस्टेंस की जो नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की समस्या आती थी, तो हम लोग जो है उतर के रोक के उनको ब्रीफ करते हैं और हम लोग पास में एक्स्ट्रा मास्क रख के रहते हैं। तो हम जो लोग मास्क नहीं लगाए उनको मास्क भी प्रदान करते हैं। तो कोशिश यही है हमारी कि लोग लॉकडाउन के नॉर्म्स को फॉलो करें और अपने स्वास्थ्य को बचा के रखें। देखिए श्रोताओं, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी अभी इंगित की है सर ने। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कम से कम 1 मीटर की दूरी 2 लोगों के बीच में अनिवार्यता होनी ज़रूरी है। कहीं भी जाइए, कितनी भी ज़रूरत की बात हो, कहीं भी आपको जाना हो, कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ भी हम लोगों ने 1 मीटर से ऊपर का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। हर जगह जहाँ कहीं भी, और घर में भी रहिए तो इस 1 मीटर के डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। और हमारे पुलिस वाले दिन रात आपके मदद में लगे हुए हैं, उनको कोऑपरेट कीजिए। जब आप कोऑपरेट करते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है। और पुलिस बल इस समय केवल आपकी सुरक्षा ही नहीं कर रहा है, और भी तमाम सुविधाएं पहुंचा रहा है। कई जगह खाना वगैरह भी पहुंचा रहा है। क्या क्या आप लोग कर रहे हैं सर? देखिए, हमारा फोर्स जो है जितने भी हमारे नाके हैं और एंट्री पॉइंट्स हैं और जहाँ जहाँ पे बिल्कुल हम लोगों ने बैरियर बना के रखा हुआ है, वहाँ पे हमारे फोर्स जो है 24 आवर फोर्स चल रही है वहाँ पे। तो ऐसी परिस्थिति में जब चौराहे बंद हैं, जहाँ पे चाय मिलने में दिक्कतें हो रही हैं, पानी मिलने में दिक्कतें हो रही हैं, तो उन परिस्थितियों में हम लोग जनता के कोऑपरेशन से सभी को समय समय पर भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, समय समय पर पानी की व्यवस्था है, समय समय पर लोग चाय की व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन उसके साथ हम लोग भी ग्राउंड में उतर के अपने जवानों के साथ बातचीत करके उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में एक सामाजिक संस्था के द्वारा जो है हमारे जवानों को पानी की बोतल दी गई
और एक गमछा दिया गया है, जिससे कि वो अगर उनका मास्क गंदा हो जाता है उस गमछे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत से लोग जो है आके हमारे जवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमारे जवान भी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में लापरवाही नहीं कर रहा है। सर, अब जाहिर सी बात है कि जवानों की बात हो रही है, तो क्या आप संदेश इन जवानों को देना चाहते हैं हमारे इस माध्यम से? हम अपने जवानों को यही कहना चाहेंगे, चूँकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और आप समझिए पूर्णतः जिस प्रकार से हमारे सैनिक जो है सीमा पर लगे हुए हैं, हमारे जो सिविल पुलिस, होम गार्ड्स, पीआरडी, ये सभी लोग हमारी आंतरिक सीमाओं में बैठे हुए हैं। आंतरिक जहाँ जहाँ बैरियर हैं, जहाँ पे नाका पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ पे सभी लोग ये पूर्ण रूप से मन लगा के काम कर रहे हैं। तो मन लगा के काम करने के साथ साथ इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आता है उसका चेक भी कर रहे हैं तो ये लोग उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और उनसे प्रॉपर दूरी बनाएं और साथ में उनको भी समझाएं कि वो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें। उनका कार्य केवल यही ना हो कि वो केवल बैठे हुए ड्यूटी पॉइंट पे केवल पास चेक कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो अपने जो खाली समय है और लोगों की भीड़ अगर कहीं पे है, उनके आसपास कहीं पे भीड़ है, उनको वो समझाएं भी कि जो नॉर्म्स दिए गए हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के जो नॉर्म्स दिए गए हैं वो सभी लोगों को समझाएं। और हम लोग भी अपने जवानों को पूरा समझाते हैं। बीच बीच में अपने जवानों का हम मेडिकल टेस्ट भी करा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक मेडिकल कैंप लगाया कि अभी तक ये लोग धूप में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसमें कईयों यहाँ की पैथोलॉजिकल लैब्स में भी हमारी मदद की है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जवान पूर्ण रूप से स्वस्थ रहकर जो भी दिशा निर्देश कोरोना वायरस के बचाव के लिए दिए जा रहे हैं उच्च अधिकारियों द्वारा, उनका पालन स्वयं करें और जनता से भी कराएं। और हम लोग अपने सभी कर्मचारियों के साथ में हैं। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई समस्या हो, हमारे कर्मचारी हमसे बिना झिझक के वार्ता कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। और सर, जब बात हो गई जवानों की, तो अब जो आम पब्लिक है और ख़ास करके युवा, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और किसी भी संघर्ष में युवाओं की एक बड़ी भूमिका होती है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारी जनता को और युवाओं को? और क्या अगर किसी को आपसे ज़रूरत हो तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? देखिए मनीष जी, जीवन तो चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो, सभी का हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना बचाव, जो विभिन्न बचाव के बिंदु दिए गए, आइसोलेशन का है और सोशल डिस्टेंसिंग का है, लोगों से हाथ ना मिलाएं, छींकते समय जो है तौलिया मुंह पे रखें या रुमाल मुंह पे रखें, कोई भीषण गैदरिंग ना होने दें। ये सब चीज़ें तो सामान्य जो बचाव के कार्य हैं ही हैं। साथ में हमारे जो समाज के जो युवा वर्ग है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो लोग जो है अपने आप में नियंत्रण रखें, क्योंकि घर से बाहर निकलने वाले अधिकांश युवा ही हैं जो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल रहे हैं। उनको मेरा अनुरोध भी है और साथ में मैं चेतावनी भी देता हूं कि वो जो है अकारण घर से ना निकलें और बिना पास के ना निकले। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से निकलेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में अन्य प्रकार के भी युवक हैं हमारे साथ में, जो कि मतलब सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए और समाज कल्याण में जुटे हुए हैं और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हम लोगों ने उनको पास भी दिया हुआ है और साथ में वो लोग जवानों की सेवा भी कर रहे हैं। जहाँ जो युवा जिस एरिया में रहता है वहाँ पे सेवा कर रहा है। और इस प्रकार के पूरे एक आत्मीय वातावरण में समझता हूँ कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और समस्त बचाव के उपायों का पालन करते हुए कोरोना वायरस से लड़ेंगे और कोरोना हारेगा हमारे तरफ। तो श्रोताओं, ये थे श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी, स्पीड ट्रैफिक गोरखपुर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के प्रयास से, जनता के प्रयास से कोरोना हारेगा और अंत में इंडिया जीतेगा। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद।